नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशु दक्षु स्टोरीज़ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी 2025 में कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करें और इसकी व्रत की कथा क्या है, आप जल कब पी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कितनी तारीख को पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। शास्त्रों की माने तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में खास माना गया है। साल में आने वाली सभी एकादशी तिथियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत बेहद कठिन होता है। मान्यता है कि इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रतों के फल व्यक्ति को एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं साल 2025 निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत साल 2025 में 6 जून को और 7 जून को वैष्णव निर्जला एकादशी होगी। इस बार 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून प्रातःकाल 2:15 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून प्रातःकाल 4:47 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 से दोपहर 3:35 पर रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 7:16 से सायंकाल 7:36 तक रहेगा। अभी आपको बताते हैं निर्जला एकादशी पारण का समय। 6 जून व्रत रखने वालों के लिए पारण का समय 7 जून दोपहर 1:44 से सायंकाल 4:31 तक रहेगा। 7 जून व्रत करने वालों के लिए पारण का समय 8 जून प्रातःकाल 5:23 से प्रातःकाल 7:17 तक रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जून प्रातःकाल 7:17 पर। आइए अब बताते हैं आपको निर्जला एकादशी के उपाय। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा कर चंदन, पीले रंग के फूल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र अर्पण करें। इस व्रत में एकादशी से लेकर द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक जल भोजन का त्याग की मान्यता है। अभी आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी तिथि पर पानी कब पिएं। निर्जला एकादशी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। अगर कोई चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल ले सकता है, लेकिन व्रत का संकल्प लेने के बाद पूरा दिन रात कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, इसीलिए इसे निर्जला कहा जाता है। अगर किसी की तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर की सलाह हो तो वह थोड़ी मात्रा में तुलसी डाला हुआ जल ले सकता है। ध्यान रहे कि आप एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ेंगे, आप एक दिन पहले ही तोड़ सकते हैं। निर्जला एकादशी तिथि की व्रत विधि। निर्जला एकादशी दिन के सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन अन्न और जल का त्याग करें। व्रत के समय भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। दिन में भजन कीर्तन करें। रात में पूजा के बाद फलाहार करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर स्नान के बाद पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीज़ों का दान करें। आइए अब बताते हैं आपको निर्जला एकादशी कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में विक नाम वाली अग्नि है और वह भोजन करने से शांत रहती है।
अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र वृषभ और मिथुन की राशि के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के फल प्राप्त होते हैं। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र को भोजन कराकर फिर भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समेत समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको यह हमारी आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय एकादशी माता की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की।